नमस्ते, चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। आज हम एक ऐसी बीमारी की चर्चा करेंगे जिसकी वजह से हमारे सारे जोड़ों में दर्द होता है, सूजन आ जाती है, लाल हो जाते हैं और उनका मूवमेंट कम हो जाता है, उनकी जो लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी वो कम हो जाती है और वो हमें अपनी डे टू डे रूटीन एक्टिविटी जो हमारे दैनिक कार्य होते हैं उनको करने से बाधित करती है और एक अपाहिज जैसी फीलिंग आती है। उसे कहते हैं गठिया। गठिया की बीमारी काफ़ी सामान्य है, बहुत से लोगों में देखने को मिलती है। तो इससे पहले कि गठिया के बारे में मैं कुछ कहूँ, हमारे जोड़ों के बारे में मैं बताना चाहूँगी। हमारे जोड़ होते हैं वो एक झिल्ली के अंदर संरक्षित होते हैं जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अंदर एक तरल पदार्थ निकलता है और वो जो तरल पदार्थ होता है वो सारे जोड़ों को चिकना बना के रखता है। जो मूवमेंट की वजह से जो घर्षण नहीं होता, आपस में जो रगड़न होती है, कोई उससे नुकसान नहीं होता और अच्छे से फ्लेक्सिबल मूवमेंट होता है। इस पदार्थ का नाम साइनोविया होता है। जैसे मशीन में ग्रीस होती है उसी तरह से ये काम करता है, जोड़ों को चिकना बना के रखता है, उन्हें लुब्रिकेट करता है। जब इस तरल पदार्थ की जोड़ों में कमी हो जाती है तो इन्फ्लेमेशन होता है, जॉइंट सूख जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है और उसमें दर्द होता है। तो ये होता है गठिया। तो इसके गठिया के क्या कारण, क्यों ये साइनोवियल फ्लूइड उसमें कम हो जाता है? तो गठिया भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यूरिक एसिड की वजह से जो आर्थराइटिस होता है तो वो भी कॉमन होता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पीछे वियर एंड टियर थ्योरी है, चोट लगती है तो या उसमें कहीं इंजरी हो जाती है तो उसकी वजह से, या इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से ये इस प्रकार का आर्थराइटिस होता है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, इसका आनुवंशिक कारण होता है। ये एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जो अपने आप होती है। तो ये गठिया जो होता है बचपन में कम देखने को मिलता है, बचपन में सामान्य नहीं होता, हालांकि हो सकता है। ज़्यादातर जो इसकी एज होती है वो 40 के बाद 50, 55 और 65 साल से उम्र ज़्यादा जिनकी होती है उन लोगों में काफ़ी देखने को मिलता है। महिलाओं में ये पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। ओवरवेट, जिनका वजन सामान्य से ज़्यादा होता है, उनमें ये काफ़ी देखने को मिलता है। क्या क्या इसमें लक्षण होते हैं? अभी जैसे मैंने बताया, जॉइंट्स में पेन होता है, स्टिफनेस हो जाती है, कड़क हो जाते हैं और सूजन आ जाती है। एक्टिविटी, जो उनका मूवमेंट होता है, जो घुमाव होता है, जैसे रिस्ट का कलाई वाला जॉइंट अगर घुमा के देखते हैं या एंकल वाला घुमा के देखते हैं तो उनका जो मोशन है, जो मूवमेंट है वो कम हो जाता है, उतना हम कर नहीं पाते, करेंगे तो पेन होता है। और इसके साथ साथ कुछ आंत से संबंधित, पेट से संबंधित जीआई अपसेट भी होते हैं, जैसे भूख कम लगती है, एनीमिया हो जाता है, खून कम बनता है, आरबीसी कम हो जाती हैं। फिर उसके बाद जब सारे जॉइंट्स में, सारे बॉडी के जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है ये, और सारे जॉइंट्स में जब इतना पेन, इन्फ्लामेशन, रेडनेस होती है तो उसकी वजह से बुखार भी चढ़ जाता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का तो मैंने आपको बताया, वियर एंड टियर थ्योरी है, इसके पीछे इन्फेक्शन हो, इंजरी हो। इसी प्रकार से रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिसमें आनुवंशिक कारण होता है। और यूरिक एसिड अगर ज़्यादा होता है तो वो भी जोड़ों के बीच में जमा हो जाता है और वो भी आर्थराइटिस का एक कारण बनता है, गाउट जिसे कहते हैं। तो इसको कैसे पहचाना जाएगा कि गठिया रोग है? तो ये फिज़िकल एग्जामिनेशन, जब हम चिकित्सक के पास जाते हैं तो ऑर्थोपेडिशियन जो होता है या सामान्य चिकित्सक भी इसका ज्ञान रखता है, वो क्लिनिकली देख के जॉइंट्स को की जांच करके, एग्जामिन करके बताता है कि ये गठिया की बीमारी है। और इसके लिए टेस्ट स्पेसिफिक जो होते हैं, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए आरए फैक्टर जांच करवाते हैं या फिर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट पार्ट में, इलाज में क्या आता है? देखिए, इसका इलाज जो है वो ज़्यादा फिजियोथेरेपी, ऐसा कि हमें आराम मिले जॉइंट में, तो हल्के मसाज है, हॉट पैड्स हैं, फिजियोथेरेपी है, लाइट एक्सरसाइज है कि जोड़ के ऊपर दबाव नहीं पड़े। और जैसे अगर ये पैर के जॉइंट्स में है, जहाँ भी ऐसे जॉइंट्स में हो जहाँ उनके ऊपर प्रेशर नहीं पड़े, तो इस तरह से फिजियोथेरेपी है। फिर एनाल्जेसिक्स, मतलब दर्द निवारक दवाएं जो होती हैं, एसिटोमिनेफिन है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं जैसे ब्रूफिन है, एस्प्रिन है, निमेसुलाइड है,
ये सब देते हैं दर्द से राहत के लिए। और इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं, यानी कि वहाँ जो क्रिया हो रही है, ऑटो इम्यून डिजीज़ मैंने बताया, तो वहाँ जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन अपना सिक्रीट करना बंद कर देती है वो तरल पदार्थ, तो उन एंटीबॉडीज़ को सप्रेस करने के लिए, कम करने के लिए स्टीरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन, कॉर्टिसोन इत्यादि दिए जाते हैं। वो डॉक्टर एक नियमित मात्रा में देते हैं, क्योंकि स्टेरॉयड एक्सेस होने पर बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं और छोड़ने पर बहुत ज़्यादा परेशानी मरीज को होती है। कई बार इतनी सीवियर डिजीज़ हो जाती है कि सर्जरी, शल्य चिकित्सा की ज़रूरत होती है। शल्य चिकित्सा में क्या करते हैं, जॉइंट रिप्लेस किया जाता है। जैसे आजकल नी रिप्लेसमेंट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, क्योंकि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली और ऑर्थोपेडिक्स की सर्जरी में ये बहुत आसान सी सर्जरी हो गई है। चिकित्सक भी बहुत ज़्यादा अनुभवी हो गए हैं। बहुत सेटअप्स ऐसे हैं जहाँ जो नी रिप्लेसमेंट के लिए विख्यात हैं। तो जब बहुत ज़्यादा बीमारी परेशान करती है तो नी रिप्लेसमेंट की सलाह शल्य चिकित्सक देते हैं। अब हमें ऐसे सवाल उठता है कि क्या क्या परहेज हैं या क्या क्या ऐसी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिनको अपनाना चाहिए कि गठिया जैसी बीमारी से बचा जा सके। तो देखिए, लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे पहले अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल की मैं हमेशा से बात करती आ रही हूँ। हेल्दी खाना चाहिए, क्वालिटेटिव खाना चाहिए। क्या होती हैं ये चीज़ें, जैसे हरी शाक सब्जियाँ भरपूर जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल, विटामिन्स होते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, सलाद हैं, पानी खूब पीना चाहिए। और जो फैटी डाइट है, प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, इन सबको हमें अवॉइड करना चाहिए। और एक विशेष रूप से मीट, मांस जो होता है और लाल मांस, इसको तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और जिनमें ऐसी समस्या होती है गाउट की, आर्थराइटिस की, उनको डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं खाने चाहिए। और एक काफ़ी लोगों में ग्लूटान एंटीबॉडी पाई गई हैं, तो ग्लूटेन एंटीबॉडी का जो को अवॉइड करने के लिए हमें ग्लूटेन फ्री डाइट भी डॉक्टर बताते हैं। तो इसलिए, और वज़न नहीं बढ़ने देना चाहिए, तो इसलिए जो बचाव है उसके लिए हमें हेल्दी लाइफस्टाइल पर जोर देना चाहिए। और अगर लक्षण आते हैं तो हमें इस बीमारी को बहुत ज़्यादा आगे बढ़े और ऐसी अपाहिज जैसी स्थिति बना दे, उससे पहले ही इसकी फिजियोथेरेपी, इसका इलाज, कि जहाँ है बीमारी वहीं रुक जाए, उसके लिए हमें चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए।